आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर के माह में गन्ने में कौन कौन से कार्य करें जिससे हमारा उत्पादन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो। तो उसके लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए, आज हम 3-4 ऐसे कार्यों के बारे में बात करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल किसान पुत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जिन क्षेत्रों में मतलब जो गन्ने वाले किसान हैं उनके क्षेत्र में अगर बारिश हो गई है तो वो गन्ने की सिंचाई ना करें। पर जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है तो उन्हें अक्टूबर के माह में एक सिंचाई करना मतलब बहुत ही आवश्यक यानी बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हमारा गन्ना जो है, अगर हम इस समय में अक्टूबर के माह में मतलब सिंचाई करते हैं तो हमारा गन्ना जो होता है वो पूरी तरीके से हरा रहता है और हमारी गन्ने की हमें लंबाई भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए इस समय में हमें अपने गन्ने की फसल में सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और दूसरी बात जो है, हम अगर इस समय में सिंचाई के पश्चात मतलब जिन लोगों के क्षेत्रों में जो गन्ने वाले किसान हैं उन क्षेत्रों में अगर बारिश हो गई है तो वो बारिश के बाद भी ये कार्य कर सकते हैं। नहीं तो जो लोग सिंचाई कर रहे हैं गन्ने में, वो सिंचाई के बाद अपने गन्ने के खेत में 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं, यानी कि 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम अपने गन्ने के खेत में नाइट्रोजन दे सकते हैं। यानी कि यूरिया जो आती है हमारी 46% में, वो हम 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी बुवाई कर सकते हैं। उससे ये है, हमने जब सिंचाई करी और सिंचाई के पश्चात हम यूरिया डालते हैं तो उससे जो है हमारा गन्ने का जो है कलर भी एक बहुत बेहतरीन बना रहेगा और हमें गन्ने में उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हमारा जो गन्ना है वो अच्छा वजन देगा। इसीलिए जो है हमें उसमें यूरिया का प्रयोग करना है। और तीसरी बात ये है, अगर हमारा जो गन्ना है उस गन्ने के खेत में किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी रोग लगा हुआ है, वैसे तो इस समय में अधिकांशतः हमारे गन्ने के फसल में कोई रोग नहीं होता है, फिर भी अगर आपके गन्ने खेत में कोई रोग लगा हुआ है जैसे रेड रॉट या गन्ने का कैंसर, तो उसमें भी हमें अपने गन्ने में पानी की सिंचाई करनी है, लेकिन उसमें हमें यूरिया नहीं डालनी है, यूरिया का प्रयोग नहीं करना है अगर रोग लगा हुआ है। क्योंकि रोग लगा हुआ होता है और हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारा गन्ना जो है और दोगुनी स्पीड से सूखने लगता है। और जो किसान भाई, इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है, अगर जो किसान भाई मतलब अक्टूबर में गन्ने की बुवाई करना चाहते हैं और उनका पास खेत खाली नहीं है तो उनके लिए आवश्यक है कि वो गन्ने की नर्सरी का प्रयोग करें। गन्ने की नर्सरी का प्रयोग आप पॉली बैग में भी मतलब जो 1 वर्ड यानी कि एक पौधे के हिसाब से मतलब हम गन्ने को कट करते हैं और उसको पॉली बैग में या अपने खेत में थोड़ा खेत जो है हम उसमें भी अपना 1 वर्ड वाले पौधे जो हैं उनको उगा सकते हैं, यानी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। फिर उसको जब हमारा खेत खाली हो जाए तो उसमें मतलब उसकी रोपाई कर सकते हैं, जिससे जो है हमारी फसल, अगर इस समय में हम अगर अपने गन्ने की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारी गन्ने की जो फसल है वो 1 से 1.5 महीने अगैती हो जाती है। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र पर। जय हिंद दोस्तों, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।